हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर फ्लेक्स रैप क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि फ्लेक्स गैप क्या होता है। आज हम फ्लेक्स रैप के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने वाइट बोर्ड के ऊपर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी फ्लेक्स रैप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेट्स से मेरा एक ये पेरेंट है जो डिव है जिससे मैंने हाइट या विड्थ दी हुई है, और इसके अंदर लेट्स से मेरे पास कुछ चाइल्ड्स हैं। लेट्स से एक ये चाइल्ड है और इसके मैं कॉपीज बना लेता हूँ। तो होता जो है कि अगर मैं इस पेरेंट को दे दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अगर मैंने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया तो ऑफ कोर्स ये रो में आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होंगे। उसके बाद होता कुछ यूं है कि अगर मैं इनको बढ़ाना शुरू कर दूं इस तरह से, और जब ये मेरे पास अब ये एक और मैंने ऐड करना है, अब इसमें अब आगे जगह तो है नहीं, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मेरा ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, राइट। बट जब हम फ्लेक्स में होते हैं तो कुछ हो यूँ रहा होता है कि ये यहीं पे आता है, लेकिन इनकी ये क्या करता है, विड्थ छोटी कर देता है कुछ इस तरह से। मतलब कि इनको वहीं पे ही विड्थ कम करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है इस तरह से, ठीक है। सारा होगी, लेकिन ये तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ तो अगड़ मगड़ हो रही हैं। लेकिन क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम विड्थ हो जाती है लेकिन कम हो जाती है सबकी। लेकिन हम तो नहीं चाहते, हमने विड्थ एक दी हुई है तो उससे कम, तो हम चाहते हैं कि जितनी विड्थ दी हुई है उतनी ही विड्थ है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फ्लेक्स रैप आता है। तो अब हम क्या चलते हैं, हम अपने एडिटर में वेब वाला मैंने फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने शो और ओपन विद कोड कर लिया। तो जैसे ही ओपन विद कोड किया तो हमारे पास आ गया हमारा एडिटर। लेक्चर नंबर 24 के बाद हमारा है लेक्चर नंबर, सॉरी उधर लिख दिया, लेक्चर 25, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा अपना बेसिक लेआउट। यहाँ पे मैं एज यूजुअल एक डिव ले लूँगा जिसको क्लास दूंगा कंटेनर की, और यहाँ पे स्टाइल दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ बॉक्सेस लूँगा। लेट्स से मैंने 6 बॉक्सेस ले लिए। देन यहाँ पे उनको स्टाइल करूँगा, विड्थ 100%, हाइट 600 px लेट्स से, एंड देन बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने कुछ लाइट सा बैकग्राउंड कलर देता हूँ लाइट पिंक। इसके बाद अब हम यहाँ पे आके डॉट बॉक्स और इसको भी कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ दे दी 200 px, हाइट 200 px, और बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और इनको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 3px सॉलिड ब्लैक। देन इनको मैं गैप दूंगा। गैप लास्ट में देखा था हमने क्या करते हैं, हमारे जो चाइल्ड होते हैं उनके दरमियान में गैप लेके आता है, तो मैंने 40px का गैप भी दे दिया। इसके बाद अब मैं चलता हूँ अपने गो लाइव में। तो हमारे पास आउटपुट कुछ आ रहा होगा और उसमें हमारे पास ये हमारे चाइल्ड्स आ रहे हैं। अब इनको डिस्प्ले इफेक्ट्स करना है। ऑफ कोर्स ये गैप काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको, जब तक हम डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करती, ठीक है। फ्लेक्स के अगर हमने नहीं लगाया तो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और गैप, ये प्रॉपर्टीज़ हमारी काम नहीं करती। इसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे आ जाऊँ तो देखें हमारे पास फ्लेक्स में हमारे एक रो में आ गए हमारे चाइल्ड्स और गैप भी अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं इनको बढ़ाना शुरू कर दूँ कुछ इस तरह से, अब एक मिनट एक को इसमें से काम करता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो अब आप देखें तो हमारी जगह फिल हो चुकी है, अब कोई और आने की जगह नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको अगेन कॉपी एंड पेस्ट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, उसी में ही उनकी विड्थ वो छोटी कर रहा है अपनी मर्जी से। तो हम अपनी मर्जी उसकी हम कहाँ चलने देंगे, हमें अपनी मर्जी करनी है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अब देखें अगेन उसने फिर छोटी कर दी। हम तो चाहते हैं कि एटलीस्ट नीचे आ जाइए, आगे आगे ही रैप होने लग जाता। हम इसके लिए हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने पेरेंट के अंदर रैप करने के लिए। तो फ्लेक्स रैप रैप, राइट। जैसे ही फ्लेक्स रैप देंगे तो हमारे जो चाइल्ड्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो अब मैं बेशक जितने मर्जी चाइल्ड्स देता जाऊं इस तरह से, तो बढ़ गए। और ये देखें मज़ीद नीचे आ गया। हमारे जो पेरेंट है उसकी हाइट कम है, मैंने इसकी हाइट लेट्स से अब ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास अंदर आइटम्स हैं पड़े तो हमें पता है। तो अब जैसे जितनी मर्जी मैं इसको आइटम्स देता जाऊं तो ये क्या होगा, कभी भी विड्थ हमारी छोटी नहीं होगी और सेंटर रहेंगे। इसी तरह से अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए, देखें ये राइट साइड पे एक जगह छुटी हुई है हमारी, बची हुई है। तो ये छोटी हुई जगह को फिल अप करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पेरेंट में आया और यहाँ पे मैंने दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इससे क्या होगा, हमारे जो आइटम्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों में स्पेस हमारी बचेगी, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये था हमारा फ्लेक्स रैप, जो कि काफ़ी यूज़फुल है जब हमने कोई ग्रिड्स जैसा कुछ लुक देना हो। जैसे हमारी ई कॉमर्स की कोई साइट होती है या ब्लॉग्स की साइट है, हमने बहुत सारे ब्लॉग्स शो करवाने हैं, या ई कॉमर्स साइट है उसमें हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो करवाने हैं, तो रैप ही हो रहे होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो तब हम क्या करते हैं, यही हम फ्लेक्स रैप यूज़ करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए वहीं W3 CSS टेम्पलेट्स में यहाँ पे जाके आपको कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेआउट्स कुछ जो जिनमें ये यूज़ हुआ पड़ा होगा। तो मुझे अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे जाके दिखाऊं तो आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ। तो ये पड़ा है डेमो में गया, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये वही काम हुआ पड़ा, राइट। तो ये चीज़ आप बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।